जैन सभी अभ्यर्थियों को उम्मीद सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो आपकी अंतिम लड़ाई है भाई, किताबों के दम पे ही लड़ी जा सकती है। कितना भी आप मैराथन और प्रैक्टिस ऑनलाइन कर लें, लेकिन जो आप अभी पढ़ लेंगे ऑनलाइन में, उसके बाद दूसरे दिन आप भूल जाएंगे। किताब से आप पढ़े रहेंगे तो एकदम आपको कंठस्थ याद रहेगा, क्योंकि ये समय है किताब से आप पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम आपके हॉल तक भी चीज़ें याद रहेंगी और आपके सामने क्वेश्चन है कर देंगे। वो चीज़ें आप ऑनलाइन में देखते होंगे, आपको खुद रियलाइज़ हो रहा होगा कि ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, दूसरे दिन आप भूल जाते हैं। कितना भी आप लग रहा होगा कि मैंने आज खूब पढ़ा है, दूसरे दिन आप फिर एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैंने यार कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर किताब से वो चीज़ें आप पढ़ते हो तो भाई सच में याद रहता है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ फालतू नहीं बता रहा हूँ। वो चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, जब एग्ज़ाम दे के आप निकलेंगे तो समझ में आएगा कि किसी ने आपको कुछ समझाया था। इसलिए भाई ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन सब अच्छा पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। तो ऑनलाइन लिमिटेड भर की चीज़ें पढ़िए, ये नहीं कि दिन भर ऑनलाइन पे ही बिजी हैं। और टीचर जो भी आपको पढ़ाता है वो बुक से ही तो निकाल के चीज़ें पढ़ाता है, तो टीचर कुछ अलग तो नहीं पढ़ाता। इसलिए आपने एक बार सबका तो कोर्स पढ़ लिया होगा, नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो नोट्स अगर आप रिवीजन बार बार करते हैं तो मेरे हिसाब से आप बेस्ट कर सकते हैं। और इस समय नोट्स वगैरह आपको कुछ भी बुक वगैरह की ज़रूरत है तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, मैंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वो टेलीग्राम आपके लिए समझिए रामबाण है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपको बुक ज़रूरत हो, प्रैक्टिस सेट ज़रूरत हो, PDF नोट्स, सब मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। एक बार जाइएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैंने सही जगह जो है टेलीग्राम ज्वाइन किया। और क्विज़ की प्रैक्टिस के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया, तो वहाँ आपकी GK की, हिंदी की, ये सारी क्विज़ें आपकी प्रैक्टिस चलती हैं, तो एक बार उसको भी ज्वाइन करिएगा। दोनों ग्रुप आपको वहीं मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस समय क्या है, जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उनको भाई बार बार पढ़ो, क्योंकि 20 दिन आपने अगर घबरा गए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप घबराएंगे, चीज़ें कन्फ्यूजन रहेंगे। किताब से पढ़ेंगे तो एकदम याद रहेंगे। और ज़्यादा अब आपको दिमाग में बोझा नहीं डालना है कि यार मेरा सिलेक्शन हो गई, ये चीज़ ख्याल में मत लाना भाई। पॉजिटिव रहे, कूल रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये कट ऑफ वट के चक्कर में पड़ा कि ये कट ऑफ आ जाएगी, कुछ नहीं, बस 1-2 दिन का वेट करो। पूरा सर्वे डाटा ले लिया हूँ, पूरा सही चीज़ बताऊँगा आपको। ये जो हवाबाजी में लोग बता रहे हैं वो नहीं, पूरा डेटा आपके अनुसार है, वही सब बताऊंगा। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, 1-2 दिन का वेट करें, आपकी कट ऑफ आ जाए। कट ऑफ के लिए मत परेशान हुई। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा है पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें कि मैं कर सकता हूं, अगर उसका स्कोर अच्छा रहा तो मेरा भी हो सकता है। क्योंकि मॉक टेस्ट आपका भाई कभी सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता है, इसलिए परेशान ना हो। मॉक टेस्ट थोड़ा बहुत कमियां पहचानने के लिए होता है, तो मॉक टेस्ट पर निर्भर ना रहा कि मॉक टेस्ट में अगर थोड़ा गड़बड़ा गया तो वहाँ भी गड़बड़ा, ऐसा नहीं। वहाँ क्या होता है, परीक्षा में जिसने धैर्य बना लिया, जिसने मतलब एकदम सही तरीके से प्रेशर झेल लिया, वही अच्छा कर पाता है। प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा तभी आप अच्छा कर। और किताबों की बात करें, क्योंकि किताबें आपके पास अगर ये किताबें हैं, अगर नहीं भी हैं तो मेरा टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। हिंदी के लिए मैं बेस्ट किताब की बात करूँ तो ये राजपाल की है। आप कहेंगे आपके पास अगर आदित्य की है, वो भी आपके लिए बेस्ट है। और लूसेंट वगैरह में आपके मटेरियल कम दिया है। ये 2 किताबें जैसे आपकी राजपाल की हो गई और आदित्य, ये किताबें मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए। राजपाल की बुक में आपको इतने ज़्यादा अच्छे से थ्योरी भी दी है, उसके ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं भाई, हो जाएगा। इससे इतनी रचनाएं आपकी 700-800 आपके ऑब्जेक्टिव रचनाओं को क्वेश्चन है, तो एक बार ज़रूर इससे पढ़ लीजिएगा जो आपकी रचनाओं के डाउट है। रचनाएं आपको एक दिन में नहीं याद होती मेरा भाई, धीरे धीरे आपको याद करना पड़ता है, एक दिन में कुछ भी नहीं याद। तो रचनाएं रोज़ आपने 7 से 8 लेखक, 10 लेखक की रचनाएं याद करेंगे तो धीरे धीरे याद होंगी। रचनाएं पुरस्कार ये हिंदी में आपको करना है, और उसके साथ ही आपको बेस्ट करेंगे, हिंदी में रिवीजन करेंगे थ्योरी से, और उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, आपको चीज़ें याद होंगी। तो किताबों से 2-2, 3-3 घंटा जब आप पढ़ेंगे तो एक दिन में आप 2-2 चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए कहा हूँ किताबों से पढ़ो भाई। और मैथ की बात करूँ तो मैथ के लिए भाई HD यादव सबसे बेस्ट बुक है, RS अग्रवाल, क्योंकि उसमें बेसिक से है और आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन है। जिनको मैथ का डर है भाई, एक बार प्रीवियस ईयर भाई उठा के देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपको कितना ईजी आता है। बस आपके अंदर एक डर बैठ गया भाई, इतना इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो 10-12 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे मैथ में। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आपके 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से सही हो जाएंगे, जैसे बता रहा हूँ। अगर आपको बेसिक जैसे कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला बुक भी आदित्य सर, रंजन सर की, ये भी मेरे पास है, इससे भी आप कर सकते हैं। और बाकी ये मैथ की हैक बुक है आपके मोहित गौर सर की, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी किताबें अच्छी हैं आपको बेसिक मजबूत करने के लिए। तो मैथ में अगर आपका बेसिक मजबूत है, आप 12 से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैथ को आपको बेसिक भाई पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के, जो
फॉर्मूले हैं उनको जरूर याद कीजिए, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर अच्छे से समझ लो। प्रीवियस ईयर अगर आप समझ गए तो मैथ की टेंशन आपकी खत्म हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे 2018 का पेपर उठा लो चाहे 2024 का पेपर में क्वेश्चन जो है बस केवल डिजिट का फर्क रहा है, पैटर्न आपका वही रहता है मैथ का, केवल डिजिट का फर्क रहता है। वही उसी टाइप के अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे रहेंगे तो मेरा यकीन मानिए गारंटी आपके 12 क्वेश्चन से होंगे। जो डर बनाए रखे हैं, सॉल्व पेपर एक बार उठा के देखिएगा, सब कुछ टेलीग्राम पे मैंने दिया है, तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बात करें आपके बेस्ट ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की, तो ये जो मेरे पास है चक्षु प्रकाशन की, ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। देखिए इसमें 17-18 फरवरी के सारे सॉल्व पेपर दे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन लेने में। उसके साथ 12 सॉल्व पेपर इनके, 25 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 15 प्रैक्टिस सेट, ये आपके सिलेक्शन में बहुत कारगर हो सकता है। क्योंकि इनका बनाने का तरीका आप खुद देखेंगे तो इस पर आपके देखिए पूरा पहले सिलेबस दिया गया है, उसके बाद इनका जो पेपर हुआ है 18 फरवरी का, उसका पूरा दिया गया क्या क्या क्वेश्चन है। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आप सब कुछ समझ गए, तो उसको देखिए। उसके बाद इनके 15 प्रैक्टिस सेट है, देखिए किस हिसाब से आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया, बहुत अच्छे लेवल से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, साथ में इनका गाइड बुक भी आता है, जिसमें आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 9 सॉल्व पेपर, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना तो आपके पास गाइड बुक भी होना चाहिए। तो अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के लिए देखो भाई, रीजनिंग में कोई बुक आपकी मैंने नहीं रखती, कोई भी आपके पास किताब हो, बस आपको उसमें 8 से 10 चैप्टरों पे आपको बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देना। और जो जो चैप्टर से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट आते हैं, मैंने प्लेलिस्ट पे वीडियो डाला, एक बार जरूर देखिएगा कैसे है। बाकी मेरे पास ये किताब है KP सिंह की, इसमें जो टाइप के आपके रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर के, वो सारे टाइप इसमें दिए, ये मुझे इसमें खास लगी। बाकी रीजनिंग में आपके लिए कोई बुक डिपेंड नहीं करता, आप प्रैक्टिस करें हर एग्ज़ाम में। जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक के पास है तो उस पर आप देखेंगे सारे एग्जामों के आपके प्रीवियस ईयर रहते हैं, तो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे SSC की हो चाहे जो बैंकिंग, वो सारे रहते हैं, आप उनसे अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, और जो गलतियाँ और एक कथन डिस्कस वगैरह में तो उनको बार बार पढ़ें, तभी आपका बेस्ट होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग का मतलब है प्रैक्टिस करना, जो प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से समझना। प्रीवियस ईयर आप समझिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर और अब में बस यही डिफरेंस रहता है, केवल क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज रहता है और डिजिट रहता है, बाकी पैटर्न तो भाई आपका लगभग वही रहता है। तो मैथ रीजनिंग के लिए सबसे अगर आपको सही तरीके से समझना है तो प्रीवियस ईयर भाई करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर आप लोग ध्यान नहीं देते, प्रीवियस ईयर का बहुत महत्व है मैथ रीजनिंग में। जीके और हिंदी की बात नहीं करना, लेकिन मैथ और रीजनिंग आपका सेम पैटर्न, कोई अलग से क्वेश्चन तो नहीं बना देगा, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, बस डिजिट का फर्क रहता है। तो एक बार अच्छे से प्रीवियस ईयर अभी सॉल्व कर लो, समय है, जो अपनी गलतियां हैं मैथ रीजनिंग की उनको पहचानो, क्योंकि अभी गलतियां नहीं पहचानेंगे भाई आपकी सारी समस्याएं फिर बनी रहेंगी एग्ज़ाम हॉल तक। तो इन गलतियों को अपनी पहचानो कि मेरी क्या गलतियां हुई हैं, इनके एक बार अच्छे से समझो। और बात करें जीके की, देखो जीके के लिए आपके पास NCERT की किताब होनी चाहिए, कोई भी NCERT की किताब हो, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मेरे पास है उसको लो, NCERT किताब हो। लूसेंट भी अच्छी है लेकिन वो पुरानी हो गई है, मैंने 2018 में लूसेंट पढ़ा, लेकिन लूसेंट में अब क्या है, काफ़ी चीज़ें पुरानी है। अब क्वेश्चन जो आते हैं आपके अपडेटेड NCERT बेस्ड जो है किताबों के क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास जैसे ये महेश मारवाल है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे, आपके पास कोई भी हो NCERT बेस होनी चाहिए, उसके साथ आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, ताकि आप जो थ्योरी पढ़ते हैं, अब आपके पास समय तो है नहीं, जो थ्योरी पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि थ्योरी में सभी क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव से वो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया हूँ, उस पर देखिएगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं 1-2 आपको यहीं भी स्लाइड लगा दूँगा, और बाकी आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे है, आपको समझ में आ जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। और बात करें आप क्योंकि आप जितना थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव मेन, क्योंकि आप सब ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ नहीं सकते, कुछ देखेंगे हाँ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है तो उसको कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव बुक जरूर होनी चाहिए आपके पास, चीज़ों को समझना है तो थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव बुक कंपलसरी होना चाहिए, तभी जीके आपके माइंड में सेट होगी। मैंने 2018 में यही किया था, मेरे पास ऑब्जेक्टिव बुक थी, थ्योरी पढ़ता था, उसके साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता था, तभी मेरे जो है 24 के 25 प्रश्न लगभग सही हुए थे। और मैंने करंट नहीं पढ़ा था, सोचो आप, करंट पढ़ता तो एक मेरे 2-3 क्वेश्चन और प्लस होते। यूपी, आप बात करें आपके करंट की, देखो करंट के लिए इस PD बुक है, वो टेलीग्राम पे भी मैंने
कल या तो परसों PDF डाला था, लेटेस्ट आई है, उसको पढ़ लीजिए। उसके आपको मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। उसके बाद उस पर जो पीछे के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 600-700 दिए, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा आपके करंट में। और रही बात यूपी जीके की, उसकी PDF मैंने भी टेलीग्राम पर डाल दी है, तो एक बार यूपी जीके का भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपी जीके से 1-2 क्वेश्चन रहता है करंट के आने की। अगर करंट आता है तो 1-2 क्वेश्चन यूपी जीके से भी रहता है, ठीक है। तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, वो सारे डाउट आपके वहाँ से क्लियर हो जाए। और बात करें आपके यूपी जीके, तो यूपी जीके के लिए बहुत सी किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट है आपकी यूथ की है, उस पर सारे आपके एग्ज़ाम में जो यूपी के होते हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर उस पर दिए हैं, तो एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लेलिस्ट पे वीडियो एक बार देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी जीके के लिए यूथ सबसे बेस्ट है। अगर आप पढ़ना है तो आपके पास और ऑप्शन है, परीक्षावाणी है, और आपके हो गया रोजगार विदम की सर की हो गया किताब। तो ये सारी किताबें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई। एक बार टेलीग्राम जाइएगा, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपके हिसाब से ही मिल जाएगा, जो आपको ज़रूरत है वो सब आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम जो भी नहीं ज्वाइन किया तो जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप बेस्ट कर सकते हैं। किताबों के ही दम पे भाई सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अंतिम समय जितना बुक से पढ़ेंगे उतना चीज़ें आपको माइंड में याद होंगी और कंटेस्ट रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें तभी आपको एकदम समझ में आएंगी। ऑनलाइन में रहेंगे आप कन्फ्यूजन में होंगे, बार बार चीज़ें नहीं समझ में आती। मैं कितनी बार आपको बता दे हो, इसलिए भाई बुक से पढ़ो। बुक से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना चीज़ें याद होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किताब से ही रिवीजन करते रहें, और जो भी आपके डाउट रहा करें मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। और क्योंकि यही समय है, 20 दिन आपने सही से पढ़ लिया, आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। आपका ज़िंदगी बने के साथ में आपके आने वाले फ्यूचर, मतलब जो फैमिली होगी उसकी ज़िंदगी, माता पिता की ज़िंदगी रहेगी। सबको आपको फ्री में इलाज मिलता है, काफ़ी सुविधाएं गवर्नमेंट में। आइएगा तो अभी ऐसा एग्ज़ाम हो जाता है, आपको सारी सुविधाएं भी बता दूंगा, क्या क्या सुविधाएं आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। तो बस वेट करें, आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा, क्या क्या फैकल्टी मिलती हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से। तो कोशिश करें कि इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इतनी बड़ी भर्ती है। इसके बाद कब भर्ती है, छोटी मोटी भर्तियाँ आएंगी। जब भी आपकी भर्ती लंबी आए तो काफ़ी समय बाद आती है, तो इसलिए यही ऑप्शन है आपको। रेलवे में आप जानते हैं कितना कॉम्पिटिशन है, यूपी में है। केवल आपको अपने पे फोकस करना है, जो गलतियाँ हो रही उसको पढ़ो, क्योंकि यही है आपके पास। अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो भाई अच्छा करें, क्योंकि यही समय है, आप अच्छा करेंगे तभी आप बेस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें और बेस्ट तरीके से अपना करें।